अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से 108 घंटे की लगातार बड़ी कवरेज गुड न्यूज टुडे पर जारी है। एग्जैक्ट वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो 88 घंटे 23 मिनट और 30 सेकंड का वक्त बचा है। तो आज तीसरा और सबसे अहम दिन है क्योंकि आज से राम मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो गए और भगवान राम की बाल स्वरूप प्रतिमा को भी गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी ये तमाम पूजा देश भर से आए 121 पुरोहित करवा रहे हैं, जिन्होंने आज गणेशांबिका पूजन के साथ ही अनुष्ठान शुरू किए और फिर मंडप पूजा, जलादिवास, गंधादिवास पूजन करवाया। मेरे राम लला सरकार तेरी हो रही जय जय का, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे अनुसार उनका संस्कार शुरू हो जाएगा और फिर वो अपने सिंहासन पर विराजमान होगा। भगवान का अन्नाधिवास होता है, भगवान अन्न में रहते हैं। भगवान का जलाधिवास होता है, घृताधिवास होता है और पुष्पाधिवास भी भगवान का होता है। वैसे तो विस्तार में जाएंगे तो 10 अधिवास होते हैं, लेकिन सामान्यतः किसी भी मंदिर में ये अधिवास कराए जाते हैं। क्रमशः जितनी भी शास्त्रीय मर्यादाएं शास्त्रों में बताई गई हैं, उन समस्त विधियों का पालन हो, ये पूर्णतः सबका पूरा प्रयास है और देश के जो प्रतिष्ठित आचार्य हैं इस कार्य में लगे हैं। वहीं केरल से आए पुजारी स्वामी सुनील दास ने आज आचार्य वर्णम अनुष्ठान किया, जिसके तहत उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का वर्ण किया। आरणम वारणम नित्यम वारणम वारणम सुखम राम श्री राम 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 रामे। आचार्य वर्णम अनुष्ठान संपन्न होने के बाद आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यजमान आचार्य को वरण करता है ताकि जो भी अनुष्ठान किया जाएगा उसका फल यजमान को मिले। जो जजमान होता है वो जजमान आचार्य का वरण करता है कि या जो भी आप करेंगे इस कार्य में, जो करेंगे, जो मंत्र जपेंगे, जो कुछ भी है, पूरा फल किसको मिलता है तो उसको मिलेगा जो वहाँ आचार्य वर्ण किया है। तो आचार्य हमने वर्ण किया तो जो वर्ण करने वाला है उसको मिलता है। जैसे जजमान आचार्य का वर्णन करता है और सारी गोत्र वोट सब लोग लेकर के मंत्रों के द्वारा कि आप जो भी मंत्र उच्चारण करेंगे और जो भी काम करेंगे वो सबका फल जजमान को मिलेगा। तो इसीलिए आचार्य वर्णन कहते हैं उसको। स्वामी जी ने सब शक्ति हमको दे दिया। आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं, आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। 7 दिनों तक चलने वाले इस प्राण अनुष्ठान कार्यक्रम के चौथे दिन अग्नि स्थापना, नवग्रह स्थापना और हवन किया जाएगा। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तुम्हारी नगरी भगवन। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान चल रहे हैं। ऐसे में घर बैठे आप कैसे 22 जनवरी तक इस मौके पर प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना कर सकते हैं, इसके बारे में तफसील से बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य टीपी शास्त्री। हमें अपने घर में बैठकर क्या विशेष करना चाहिए। सर्वप्रथम आप अपने घर में प्रभु श्री राम का चित्र या प्रतिमा जो भी स्थापित आपने किया है, अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा स्वच्छ करें। प्रभु श्री राम की प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर एक सफेद, पीला अथवा लाल वस्त्र बिछा करके प्रभु श्री राम की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। उसके साथ ही आपने प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा के सामने सर्वप्रथम अखंड दीप प्रज्वलित करना है। पूजा के समय आपने अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ अथवा उत्तर दिशा की तरफ या ईशान कोण में अपना मुख रखना है। भगवान श्री राम दरबार का जो चित्र है या प्रतिमा है उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए।
चित्र का मुख दक्षिण में रहे या पश्चिम में रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। भगवान श्री राम जी के चित्र के सामने एक थाली पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे। उस स्वस्तिक के चिन्ह में कुछ चावल रख करके 2 सुपारी में मौली लपेट करके गौरी और गणेश के रूप में उनका पंचोपचार पूजन करेंगे। यदि आप कोई मंत्र जानते हैं, यह विशेष उत्तम बात है। यदि आपको कर्म कांड के मंत्र नहीं आते हैं तो अपने भाव से ही आप पुष्प अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करेंगे और जो भी आपके पास में मिष्ठान है वह मिष्ठान भी अर्पित करेंगे। यह संपूर्ण पूजन पंचोपचार अथवा षोडशोपचार विधि से करेंगे। चित्र में पुष्प की माला अर्पित करेंगे और इसके बाद आपने सबसे अंत में भगवान की आरती करनी है। अब इसमें जब आप पूजन करेंगे तो सर्वप्रथम पूजा में आप संकल्प करेंगे। आज प्रभु श्री राम जी की अयोध्या में स्थापित हो रहे 505 वर्ष के संघर्ष के बाद नवीन प्रतिमा, नवीन श्री विग्रह के उपलक्ष्य में यह पूजा मैंने अपने घर परिवार के कल्याण के लिए, अपने व्यापार की वृद्धि के लिए, शुभ लाभ स्थैर्य धैर्य आरोग्यता के लिए और देश के विकास के लिए ये पूजन मैंने किया है। ऐसी स्थिति में आप यह पूजन 16 तारीख से लेकर के 22 तारीख के 2 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। 2 दिव्य मंत्र हैं। एक मंत्र है श्री राम जय जय राम। इस मंत्र का नाम है विजय मंत्र। इस मंत्र का जप करना है। और कुछ मंत्र, दूसरा मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, जिसको कहते हैं ओम नमः शिवाय। यह दोनों मंत्र आप शिव जी का पूजन जल अर्पण करते समय भी बोल सकते हैं और भगवान श्री राम जी की प्रतिमा का पूजन करते समय भी बोल सकते हैं। मेरे राम आएंगे 108 घंटे की बड़ी कवरेज लगातार गुड न्यूज टुडे पर जारी है। 88 घंटे 13 मिनट 54 सेकंड का वक्त अभी बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक बुकलेट भी जारी की है और ये बुकलेट 48 पेज की है, जिसमें 20 देशों के टिकट्स हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कुल 6 डाक टिकट भी जारी किए और इसमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी शामिल हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने इन विशेष डाक टिकटों के साथ ही अपना एक संदेश भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इतिहास की किताबों के रूपों और ऐतिहासिक क्षणों का छोटा रूप है और इनसे युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ सीखने और समझने की जरूरत है। इसके मुद्रण में अयोध्या से लाई गई मिट्टी का सम्मिश्रण है, सरयू के जल का है और चंदन की जो एक सुगंध है वो भी इसमें सब ब्लेंड की गई है स्पेशल तरीके से इसकी प्रिंटिंग है। उनसे हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। मैं अभी देख रहा था कि इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है, कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगलहारी इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है। इनमें सूर्यवंशी राम के प्रतीक सूर्य की छवि है, जो देश में
नए प्रकाश का संदेश भी देता है। आज की पीढ़ी के युवाओं के लिए ये देखना बहुत रुचिकर होगा कि कैसे विभिन्न देश श्री राम पर आधारित पोस्टल स्टैंप जारी करते रहे हैं। तो 22 जनवरी की शुभ घड़ी नजदीक आते ही देश भर के मंदिरों में साफ सफाई पूजा पाठ शुरू हो चुका है। दिल्ली के द्वारका के इस्कॉन मंदिर में भजन कार्यक्रमों के बाद दिए जलाए गए, जबकि हैदराबाद के प्राचीन हनुमान मंदिर में आज विशेष यज्ञ किया गया। और इसी तरह देश के दूसरे शहरों में भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीपोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है, जिसके चलते बाजार एक बार फिर से रंग बिरंगे दियों से सज चुके हैं। प्रभु श्री राम आए हैं, आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। कोई भगवान की भक्ति में मगन होकर झूम रहा है, कोई प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में जला रहा है दिए, कोई राम भक्त हनुमान के मंदिर में विशेष हवन करवा रहा है, और कोई मंदिरों में कर रहा है साफ सफाई। रामलला के मंदिर में विराजने की शुभ घड़ी आई तो हर आम और खास रामोत्सव मनाने में तन मन से जुट गया। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका में मौजूद इस्कॉन मंदिर की हैं, जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुरू होने की खुशी में पूरे मंदिर को दियों से रोशन कर दिया गया। श्री राम के स्वागत के लिए द्वारका का इस्कॉन अब पूरी तरह से तैयार है। आज लगभग 5100 दिए यहाँ जलाए गए हैं। पूरा मंदिर अभी इस तरह नजर आ रहा है जैसे मानिए यहाँ पर दिवाली मनाई जा रही है। यहाँ पे भी अपनी अगर नजरें डाले तो आपको यहाँ दिए जलते नजर आएंगे। ठीक पीछे भी आपको हर जगह मंदिर के हर कोने में, हर हिस्से में यहाँ पर दिए जो हैं वो जलाए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने भी लोगों से अपील की है कि 22 को अगर आप अयोध्या नहीं आ पाते हैं तो आप अपने घरों में दिए जलाएं। मंदिर तो अब तैयार हो गए हैं, मंदिरों में तैयारियां अब अंतिम चरण पर हैं। इस मौके पर मंदिर पहुंचे भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बना। इनमें कुछ लोग मंदिर की सजावट के लिए फूलों की माला बनाते दिखाई दिए, जबकि कुछ मंदिर में दियों को सजाते नजर आए। बताया गया कि 16 तारीख से शुरू हुआ ये दीपोत्सव 22 जनवरी तक यूं ही हर रोज मनाया जाएगा। आज इस्कॉन द्वारका मंदिर में दिवाली मना रहे हैं। जैसे भगवान राम जब रावण का वध कर कर अयोध्या आए थे तो सारे अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाया था, उसी प्रकार से आज इस्कॉन द्वारका मंदिर में जब राम आने वाले हैं 22 जनवरी को भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसी उपलक्ष्य में हम आज से ही हमने इस्कॉन द्वारका मंदिर में दिवाली शुरू कर दी है। काफी डेकोरेशन यहाँ पे हो चुका है, अंदर भी आपने देखा होगा भगवान का मंदिर फूलों से सजा हुआ है और ये और ज्यादा हमारा कल और ज्यादा डेकोरेशन यहाँ पे आपको दिखेगा फूलों से, रंगोली से, और अभी बहुत कुछ होने वाला है। दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे मंदिरों में भी पूजा पाठ शुरू हो चुकी है, जिसकी एक तस्वीर हैदराबाद के इस प्राचीन हनुमान मंदिर से सामने आई। वहां लोगों ने मंत्रोच्चार के साथ विशेष हवन किया। बताया गया कि 22 तारीख तक हर रोज इस हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ, भजन और महाआरती होगी। आने वाले दिन हम राम मंदिर के इस जो अब देख रहे हैं राम मंदिर का निर्माण, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम लोगों को गर्व की भी बात है। ये आज से लेके 22 तारीख तक प्रतिदिन कुछ तो कार्यक्रम होते रहेंगे। सुंदरकांड का पाठ होगा, सवेरे शाम महाआरती होगी, उसी के अंतर्गत भजन का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। मंदिरों के साथ साथ लोगों से अपने घरों में दीपोत्सव मनाने की भी अपील की गई है। लिहाजा 22 जनवरी की तारीख नजदीक आते ही देश भर के बाजार भी दियों से सजकर तैयार हैं। चाहे दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट हो या फिर बिहार का मुजफ्फरपुर, 22 तारीख का हर कोई बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है।
दिवाली में यहाँ खूब चहल पहल होती है। इसी मार्केट से जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिए जाते हैं दिवाली के समय। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे दिए बनाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आती जा रही है, लोग दिए खरीदने के लिए, उस दिन को दिवाली की तरह मनाने के लिए लोग जो है वो शॉपिंग पे निकल पड़े हैं और दिए बनाने की जो तैयारी है वो अभी से हो चुकी है। इस बार उम्मीद है कि बिक्री काफी अच्छी होगी, क्योंकि जो लोग हैं वो क्या अभी से आना शुरू हो गए हैं दिए की खरीदारी के? हाँ, दीवे बिक रहे हैं, लोग धीरे धीरे लेके भी जा रहे हैं और जो हमसे इकट्ठे दीवे लेते हैं वो भी हमसे लेके जा रहे हैं। नए नवेले मंदिर में रामलला के विराजने का जश्न पूरे देश में शुरू हो चुका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग किसी न किसी तरह से इस मौके को खास बनाने में जुटे हैं। दिल्ली से नीतू झा और अनामिका गौड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने से पहले ही वहां के मौसम का मिजाज पता चल जाएगा। भगवान श्री राम की नगरी में कदम रखने से पहले श्रद्धालु मौसम का हाल भी जान पाएंगे। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रामनगरी के मौसम की जानकारी के लिए विशेष वेब पेज लॉन्च किया है, जिस पर अगले एक हफ्ते तक अयोध्या के मौसम का पता चल सकेगा। और सबसे खास बात यह है कि मौसम विज्ञान विभाग के इस वेब पेज पर हर रोज 3 घंटे के मुताबिक मौसम के हाल की जानकारी मिल पाएगी। तापमान के अलावा हवा की दिशा, बादल, वर्षा, विजिबिलिटी से जुड़ी तमाम जानकारी आप हासिल कर पाएंगे। अयोध्या को समर्पित IMD की इस विशेष वेब पेज पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, चीनी, फ्रेंच और स्पेनिश समेत 132 भाषाओं में मौसम का हाल पता चल सकेगा। मैं अपने कैमरामैन अजय ठाकुर से कहूंगा कि वो तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से अयोध्या का ये भव्य मंदिर आप देख सकते हैं। इस वक्त यह मौसम विभाग की जो वेबसाइट है उस पर ये मंदिर आपको दिख रहा है और खास तौर पर आपको पता चलेगा जब इस पेज पर जाएंगे तो मौसम विभाग ने खास तौर पर अयोध्या के लिए, अयोध्या के मौसम के लिए, मौसम की भविष्यवाणी के लिए यह पेज तैयार किया है। क्या हम पता कर सकते हैं इसके जरिए अयोध्या के बारे में? देखिए, जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके हम लिए IMD ने तैयारियां की हुई हैं और हम लोगों ने एक वेब पेज डिजाइन किया जो कि आप यहाँ पर वेबसाइट पर देख सकते हैं। और इसमें हमने जो मुख्यतः रखा है कि इंफॉर्मेशन है कि करंट टेम्परेचर क्या चल रहा है, करंट विंड डायरेक्शन क्या है, विंड स्पीड क्या चल रही है। साथ में उसके साथ साथ हमने नाउकास्ट भी जोड़ा हुआ। नाउकास्ट मतलब अगले 3 घंटों में हमारे पास कैसी विजिबिलिटी रहने वाली है, कैसा टेम्परेचर रहने वाला है, वो करेंगे। और साथ में आप देखेंगे कि अगले जो 7 दिनों का जो फोरकास्ट है उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं, कोई वार्निंग है या नहीं है, किस कलर की वार्निंग है, इस सभी की जानकारी हमने इस वेब पेज के माध्यम से अयोध्या के लिए उपलब्ध कराई है। और हमने वहाँ पर एक अपना ऑफिस भी सेटअप किया हुआ है। मेरे राम आएंगे, बड़ी कवरेज। और आपको बता दें वक्त बहुत कम बचा है, 88 घंटे 4 मिनट और 5 सेकंड का वक्त बचा है। 108 घंटे की महा कवरेज लगातार गुड न्यूज टुडे पर आप देख रहे हैं। अच्छी और सच्ची खबरों में फिलहाल इतना ही।